अध्याय 4, 5, 6 इसको अभी और सारणी के ये है। इसमें एक 2, 4 और 5 ये लास्ट ईयर इस नंबर के क्वेश्चन आए थे। इसमें अभी 4C चल रहा है। 4C के हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, अब 1 से 5 तक कर चुके हैं। ये छठा सवाल है, 4C का छठा सवाल है। AM6 मतलब छठा वीडियो है आज का। x और y का मान ज्ञात करो यदि x प्लस वाई बराबर आविद रेखा है और x माइनस वाई बराबर आविद रेखा है 2020। ये लास्ट ईयर आया है, 4 नंबर में आया है। ठीक है, चलो इसको हल करना है। इसको हल करने के पहले थोड़ा सा बता दूं कि आव्यूह क्या होता है कुछ बच्चों के लिए। आव्यूह इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति में अगर कोई संख्या लिखी हो समझ जाओ वो आव्यूह है। इन आव्यूह का अगर आपको जोड़ निकालना हो, जोड़, इस प्रकार का जोड़, तो जोड़ने का तरीका है संगत अवयव जोड़ते हैं। ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। तो देखो 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11। माइनस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, ये सीखने पर अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। x और y का मान ज्ञात करो यदि x प्लस वाई इतना सारा और x माइनस वाई बराबर इतना सारा। ठीक है, चलो इसके पहले भी इस प्रकार के सवाल हुए, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें x प्लस वाई दे रखा है, एक आविद रेखा, x माइनस वाई दे रखा है आविद रेखा, x और y दोनों निकालना है। ठीक है, चलो इसको निकालने के लिए आपको 10वीं के अंदर याद करो, 10वीं के अंदर अपन ने ऐसी समीकरण पढ़ रखी है, युगपत समीकरण। x माइनस वाई बराबर 5, ऐसा देखा है अपन ने। इसको हल कैसे करते थे याद करो। अरे युगपत समीकरण वाला 7 गुणे वाला बटे में। सेम इसको ऐसे ही करेंगे, x और y का मान ऐसे ही निकालेंगे। बस उत्तर जो आएगा इस बार वो आव्यूह के रूप में आएगा, ऐसे आव्यूह के रूप में आएगा। तो देखो कैसे हल, यहाँ से शुरू है हल। जो आपको दोनों समीकरण दे रखी है उसको लिख लो। 7, 0, 2, 5। दूसरी समीकरण x माइनस वाई 3, 0, 0, 3। नाम दे दो समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हल कैसे करेंगे। देखो ये विपरीत चिन्ह घट सकता है, तो डायरेक्ट घटा दो मतलब काट दो तो खत्म हो जाएगा। 1x और 1x, 2x बराबर। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि इसमें धन है और चिन्ह आगे नहीं लगा मतलब धन है। तो इसको ऐसा लिख दो 7, 0, 2, 5 धन 3, 0, 0, 3। ये लिख दिया प्लस ये लिख दिया। तो चलो 2x बराबर, पहले इनको हल कर लो। 7 और 3 10 जोड़े संगत अवयव। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 धन 0, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8। चलो अभी x का मान नहीं आया। x का मान निकालने के लिए गुणे वाला जाता है बटे में ऐसा लिखना है। इसमें इस प्रकार का गुणे वाला बटे में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, मतलब पूरे के बटे में आएगा तो लिखते हैं ऐसे हैं। अब 1/2 का अंदर गुणा, 1/2 का अंदर गुणा मतलब 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2 क्योंकि नीचे है तो ये हो जाएगा x बराबर। देख रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 10/2, 1 का ऊपर 2। ठीक है, 5, 0/2 ऊपर अगर 0 हो तो पूरा 0, 2/2 मतलब 1, 8/2 मतलब 4। ये x का मान आ गया। अब याद करो क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसको समीकरण 1 में रखने पर कैसे समीकरण 1 में समीकरण 1 ढूंढ लो। ये रही x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5 रखते हैं। इस x की जगह इतना सारा 5, 0, 1, 4 बराबर 7, 0, 2, 5। इस y का मान निकालना है। इस y का मान निकालने के लिए y बराबर आव्यूह एक तरफ 7, 0, 2, 5 माइनस धन का है, उधर जाके माइनस का
अंदर वाले चिन्ह नहीं केवल एक को बदल दिया अपन ने चिन्ह, तो ये पूरा अभी उठा के उधर ले गए। y बराबर, चलो मैं डायरेक्ट करूँगा, फिर एक स्टेप बढ़ा के भी बता दूंगा। 7 माइनस 5 मतलब 2, 0 माइनस 0 मतलब 0, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 5 माइनस 4 मतलब 1। ठीक, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, 2, 0, 1 और 1। लास्ट में आपको उत्तर लिख के आना है। कैसे? x बराबर क्या आया है आपका 5, 0, 1, 4 तथा y बराबर क्या है 2, 0, 1, 1। लास्ट में उत्तर लिख के आना है, इकट्ठा करके आना है आपको, ऐसा नहीं कि ढूंढ लो, ऐसा नहीं, वो नहीं ढूंढते, लास्ट में उत्तर होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। 7वां सेम सवाल है, x और y का मान ज्ञात करो यदि x प्लस वाई एक्स माइनस बस संख्या चेंज है। स्पीड से समझा रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार कर चुके अपन। क्या करेंगे हल में? x प्लस वाई बराबर 5, 2, 0, 9 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 3, 6, 0 माइनस 1 समीकरण 2, ख़त्म। 2x बराबर, चलो 5, 2, 0, 9 प्लस 3, 6, 0 माइनस 1, 2x बराबर 8, 8, 0 में 0, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक, x बराबर बटे में 8, 8, 0, 8, 1/2 का भाग मतलब इनको आधा कर दो, 4, 4, 0, 0/2 0 ही होता, ध्यान रखना। 4 समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5, 2, 0, 9। चलो x का मान रखो 4, 4, 0, 4 प्लस y 5, 2, 0, 9 उधर गया 5, 2, 0, 9 माइनस 4, 4, 0, 4। y बराबर घटाओ, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो -2, अरे 2 माइनस 4 घटाओगे तो -2, 0 माइनस 0, 0, 9 माइनस 4, 5, 9 में से 4 गया तो 5। एक आंसर x बराबर 4, 4, 0, 4, y बराबर कितना रहा? y बराबर 1 माइनस 2, 0, 5। करो स्क्रीनशॉट ले लो आप जिसको लेना है। ठीक, 4C का 8वां सवाल, x और y का मान ज्ञात करना है। थोड़ी सी समीकरण इस बार कठिन है। अब इस प्रकार की कठिन समीकरण को हल कैसे करेंगे वो भी देख लो। चलो हल यहाँ से शुरू। 2x प्लस 3y बराबर 2, 3, 4, 0, 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1, 5 समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 है। इसको हल करने के लिए तो अगर याद करो 10वीं में युगपत समीकरण में अगर ऐसा आता है 3x प्लस 2y बराबर 10, ये मन से लिखे 2, तो अपन क्या करते हैं? अरे अपन इसके गुणे वाला इधर गुणा करते हैं, इसके गुणे वाला इधर करते हैं ताकि ये बराबर हो जाए, यही करते हैं। तो इसमें भी अपन यही करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। चलो अपन x को काटने की कोशिश करेंगे, इसलिए x के 3 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे। ठीक, इस 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें होगा मतलब 1, 2, 3 चारों में होगा, ध्यान रखना। 2 का गुणा इसमें और इस चारों में, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो 6x प्लस 9y बराबर सब में होगा 6, 9, 12, 0 में 3 का करेंगे तो 0, 6x प्लस 4y बराबर सब में हो 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10।
चलो समीकरण इसको नाम दे दो, मत दो, डायरेक्ट हल कर लो। क्या करते हैं इसमें अपन, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, मतलब इस पूरे अवयव का माइनस चिन्ह हो गया, ठीक है, माइनस, इससे ये खत्म। 9y में से 4y गया तो 5y। अब देखो ये तो प्लस का है, आगे लिख दिया, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 माइनस 4 माइनस 2 10, ठीक। चल हल करते इसको अपन, 5y 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, अरे 6 में से 4, 9 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 13, ठीक। 5y सॉरी 5y तो यही 12 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2 14, ठीक। अब 0 माइनस 10 तो माइनस 10, चलो देख लो, 6 में से 4 गया तो 2, 9 माइनस माइनस प्लस, ध्यान में माइनस में प्लस 13, 12 माइनस माइनस प्लस तो जुड़ेगा 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। चलो y निकालना है, गुणे वाले बट्टे में 5 2 13 14 माइनस 10, y बराबर 2/5, अरे भाग देना पड़ेगा, मतलब 1/5 का गुणा मतलब 5 का भाग है, ठीक है, 13/5 14/5 माइनस 10/5। बताओ माइनस 10/5 को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको 2 लिख सकते हो, माइनस का क्यों, माइनस 10/5 2, ठीक। चलो y का मान तो आ गया, क्या करते हैं y का मान अपन समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक। y का मान देखो बटे में आ रहा है, थोड़ा सा बटे में आता है तो कुछ बच्चों को टेंशन हो जाती है समीकरण 1 में रखने पर। ये रही समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर, रखते हैं 2x अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 2x प्लस अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, y की जगह मान रखना है, ये y की जगह मान रखना है बराबर ये अपनी जगह पर, ठीक। 3 अपनी जगह और y के मान, y का मान है 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। चलो रखो मान, मतलब गुणा करें, देखो 2x अपनी जगह पर, पहले अपन इसका गुणा करेंगे फिर उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा सब में करेंगे मतलब ऊपर ऊपर होगा, अरे ऊपर है ना, बटे में नहीं है, ऊपर है, तो 6/5 13 39/5 14 42/5 माइनस 6 बराबर क्या दे रखा है, 2 3 4 0, उधर ले जाओ, 2 3 4 0 माइनस 6/5 39/5 42/5 माइनस 6, ठीक। आप चाहो तो एक स्टेप कर सकते हो, गुणा भी कर लो और उधर भी ले जाओ तो एक स्टेप कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 माइनस 6/5 2 माइनस 6/5 लिख रहा हूँ इस बार, हो 3 माइनस 39/5 4 माइनस 42/5 0 माइनस माइनस प्लस 6। इसको हल करने का तरीका समझना कैसे, ठीक है। 2 माइनस 6/5 बटे में 1 लिखते हैं, लघुत्तम लिखते हैं, लघुत्तम 5 आता है, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो वो बाद में सिखा दूंगा, अभी तो इतना से ट्रिक अपनाओ, नीचे नीचे का गुणा कर लो, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो 10 माइनस 6 5, इसका इधर करा तो 10 6, 10 में से 6 गए तो 4/5, ठीक।
यहीं पर आइडिया बता दूँ आपको, इसका इसमें गुणा करा, मतलब लघुत्तम लेने के लिए करते हैं वो अलग से बताऊँगा। 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए तो 4, बटे में 5 अपनी जगह पर। ठीक है, चलो अगला करके देखते हैं। 3 माइनस 39 बटे 5, लघुत्तम केवल ये। ठीक है, 5 का इसमें गुणा करा, 5 3 15 माइनस 39। लघुत्तम का तरीका अलग है लेकिन अभी ये चल जाएगा। चलो इसको इससे घटाओ, तो 39 में से 15 गए तो 4 2, मतलब 24 बटे 5, लेकिन माइनस का। क्यों माइनस का? अरे बड़ी संख्या का चिन्ह, इसका विशेष ध्यान रखना। एक माइनस भी अगर गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत। ये माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -24 बटे 5। अगला देख लेते हैं। 4 माइनस 42 बटे 5, लघुत्तम लिया, 5 आएगा, 5 चौक 20 माइनस 42, घटाओ -22 बटे 5, -22 बटे 5, 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा। चलो अब गुणे वाला बटे में 1 बटा 2, 4 बटे 5, -24 बटे 5, -22 बटे 5, 6। लास्ट स्टेप बताओ क्या? 1 बटा 2 का गुणा, मतलब कुल मिलाकर 2 का ऊपर वाली संख्याओं में भाग। तो 4 बटे 5, नीचे 2 आएगा तो 4 का आधा कर लो, 2 बटे 5, 24 का आधा कर लो, 12 बटे 5, 22 का आधा कर लो, -11 बटे 5, आधा कर रहे हैं, और 6 का आधा 3। ये x का मान आ गया। ठीक, देखो सवाल टफ तो है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इसके आगे फिर से बता देता हूँ, आप एक बार करके देखना। ठीक, अपन ने समीकरण 1 में मान रखा 2x + 3, y की जगह पूरा मान रखा, तो ये रहा, बराबर अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। ठीक है, गुणा करा तो गुणा ऊपर होगा, 6 3 39, 14 3 42, 6 ऊपर होगा, नीचे वाली ऐसी आएगी, बराबर उधर ले गए, ये यहीं इस पूरे को धन वाले को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। 2 माइनस 6 बटे 5 लिख दिया, संगत अवयव। बस यहाँ अगर दिक्कत आए तो बहुत ईजी। 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4 बटे 5 ही सही। 5 3 15, 15 में से गुण 40 गया तो घटा के देखना, 24 बटे 5, 20 में से 42 गया तो -22 बटे 5। चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह में गड़बड़ी हो सकती है। 0 + 6 6, गुण वाला बटे में गया, 2 का समय भाग, तो ऊपर वाली संख्या में भाग जाएगा क्योंकि वो 2 बटे में यहाँ आएगा इनके पास। तो आधा करो 2, आधा करो 12, आधा करो 11, इसका आधा करो तो 3। आप चाहो तो ये स्टेप काट के डायरेक्ट यहाँ से 2 का भाग देके ये लिख सकते हो। लास्ट में मैंने बता दिया, आंसर लिख देना, x और y के मान लिखना है बेटा लास्ट में। चलो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की गलती आएगी सही। 9वां सवाल, 2a - b बराबर इतना सारा और 2b + a बराबर इतना सारा। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं हल करूँगा, ये 100% एग्जाम के लिए IMP नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल आपको करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप ऐसा करना है, इसको करने की कोशिश करना, पहले पूरा टारगेट कर लेना, उसके बाद करने की कोशिश करना है इसको। देखो कैसे, 2a - b बराबर इतना सारा, समीकरण 1। देखो ये 2b + a है और अपने पास 2a - b है, मतलब a वाला आगे b वाला पीछे, इसमें आगे पीछे दे रखा है। सही कर लो इसको, और प्लस का है ना, आगे पीछे लिख दो, प्लस का a + 2b बराबर 4 1 5। ठीक, इसको हल करना, या तो इसको बराबर करोगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो इस मतलब नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको बराबर करना। ठीक है, चलो ये सवाल मैंने ट्राई दिया है, जो कर सकता है कर लेना, और जो कर ले उससे रिक्वेस्ट है कि वो जो सेपरेट व्हाट्सएप पे पहुँचाएगा, जो कर लेगा वो सेपरेट व्हाट्सएप पे पहुँचाएगा, नहीं तो होमवर्क तो उसमें पहुँचा नहीं है मेन ग्रुप में। ठीक है, बाकी जो ये कर लेगा तो मेरे को पर्सनल जरूर पहुँचाना, जो ये कर ले। ठीक है, ठीक, 10C का 10वां, ये जो नीला नीला लिखा है पूरा सवाल है। इतना सा मैंने हल शुरू कर दिया है क्योंकि समय बचाने के लिए। ठीक, पहले पूरा क्वेश्चन समझो। अभी 1 या 2 दिन पहले एक बालक का फ़ोन आया था, बोले यार सर अपन ये आव्यू कर रहे हैं, पर इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग। तो दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक सवाल डाल रखा, देख लो उसने। ठीक है, और आगे देखेंगे क्या।
पहले पूरा सवाल समझो। एग्ज़ाम के लिए आईएमपी है नहीं है वो बाद में, लेकिन सवाल समझो। ये पूरा सवाल ही है, केवल ये यहाँ तक का पूरा समझो, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो। क्या, दो किसान, राम किशन है और गुरुचरण है। ढंग से समझना हो क्या बोला है उन्होंने। गुरुचरण सिंह है। केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए तथा बी अवयव में व्यक्त किया जाता है। समझा दूँ, इसने जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। सितंबर माह में बिक्री ए, ये सितंबर माह की बिक्री को उनने एक अवयव बना के बताया। बासमती, परमल और नौरा, ये 3 वैरायटी है चावल की। जो राम किशन है, उस राम किशन ने बासमती 10,000 में बेचा, परमल 20,000 का बेचा और नौरा बेचा 30,000 का, राम किशन ने, ठीक है, सितंबर में। अभी सितंबर ही चल रहा है। और गुरुचरण ने इसी बासमती को 50,000, मतलब ज़्यादा उपज करी होगी इसकी उनने, परमल 30,000 का और नौरा करा 10,000 का, ठीक है, कम उपज कम होगी, ठीक है। फिर अगले महीने उन्होंने और बेचा, बासमती, परमल और नौरा तीनों और बेचा। तो अक्टूबर में रामचरण में बासमती 5,000 का बेचा, परमल 10,000 का बेचा, नौरा 6,000 का बेचा, बचा कुचा बेचा हो। गुरुचरण ने बासमती 20,000 का, परमल 10,000 का और नौरा 10,000 का बेचा। ये अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में। ये राम भाई की है सितंबर में, और सितंबर में ये, अक्टूबर में ये, और नीचे वाली गुरुचरण की। ये क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन में क्या मांगा है उन्होंने, देखो। ए, प्रत्येक किसान की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। उन्होंने बोला कि दोनों किसान ने सितंबर अक्टूबर मिल के कितनी बिक्री करी, तो उसी को आपको अवयव के रूप में लिखना है, ठीक है। पहले पहला ही पॉइंट, फिर दूसरा और तीसरा फिर समझूंगा। पहले पहला करें अपन, ठीक है। आपको जब अभी लिखोगे फेयर में, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है। क्वेश्चन आपको अलग से उतारना ही है, पेपर में दे रखा है मैंने, अलग से उतारना है, हल करते समय नहीं उतारना है। चलो, उनने बोला है प्रत्येक किसान की सम्मिलित बिक्री, मतलब अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर दोनों। सम्मिलित बिक्री का मतलब दोनों को जोड़ना है, इसकी बिक्री और इनकी बिक्री का जोड़ना है, इस महीने की और इस महीने की जोड़ना है। तो यहाँ से हल है, प्रत्येक किसान की सम्मिलित बिक्री पहले वाले के लिए, ए के लिए। तो आपको दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी, सम्मिलित मतलब मिला हुआ, ठीक है, बराबर। ये पूरा ए लिख दिया, प्लस ये अक्टूबर माह की लिख दी, ये प्लस करके ये पूरा बी का मान लिख दिया, ठीक। दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी, सम्मिलित बिक्री। सम्मिलित बिक्री में यहाँ लिखना पड़ेगा बापन। बापन का मतलब क्या, ये बासमती के लिए, परमल के लिए, नौरा के लिए, ठीक है। और ये तो जमाया बेटा, ए और बी का मान लिखा अपन, ठीक है। यहाँ पर राम भाई और यहाँ गुरुचरण, ठीक है। चलो, जोड़ना है, जोड़ना मतलब संगत अवयव। 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 15,000, 20,000 में से 10,000 जोड़ेंगे तो 30,000, 30,000 में 6,000 जोड़ेंगे 36,000, 50,000 में 20,000 जोड़ेंगे 70,000, 30,000 में 10,000 जोड़ेंगे 40,000, 10,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 20,000, ठीक। चलो, इसका मतलब क्या, दोनों मंथ में मिलाकर बासमती, ये रामचरण की बात करो, बासमती 15,000 का बेच दिया, परमल 30,000 का बेचा और नौरा 36,000 का बेचा, कितना, रामचरण ने। और गुरुचरण ने 70 का, 40 का और 20,000 का बेचा, ठीक। ये दोनों की सम्मिलित आ गई। अब बी वाला पॉइंट, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका। चलो बेटा, पॉइंट बी, सितंबर की
अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। बी पॉइंट, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। तो किस में कमी मांगी उनने? अक्टूबर में। देखो, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी, तो जिसमें कमी है अपन केवल उसको घटा देंगे। किस मंथ से? सितंबर की कमी से। तो सितंबर की कमी से किस में घटाना? अक्टूबर में कमी मांगी, तो अक्टूबर कमी, कमी मतलब ऋण, तो अपन अक्टूबर में घटा देंगे। इसका मतलब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? ए माइनस बी। सितंबर में ए है और अक्टूबर में बी है, तो ए माइनस बी मतलब बी, अक्टूबर में कमी मतलब बी। अगर वो पूछता कि अक्टूबर की तुलना अपेक्षा सितंबर में कमी या अधिकता, सॉरी कमी, तो फिर उल्टा घटा देते, ठीक है, हालांकि कमी नहीं हुई है। चलो ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे? केवल यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब घटाना है बस। 10,000 में से 5,000 गए तो 5,000, 20,000 में से 10,000 गए तो 10,000, 30,000 में से 6,000 गए तो 24,000, 50,000 में से 20,000 गए तो 30,000, 30,000 में से 10,000 गए तो 20,000, 20,000, 10,000 में से 10,000 गए तो 0, मतलब कोई कमी नहीं, पहले भी यही बचा और तभी यही बचा। ए माइनस बी, ये कमी वाली है, ठीक। तीसरा वाला बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। तीसरा पॉइंट इसका सी, यदि बिक्री पर 2% लाभ हो, कब? अक्टूबर में, प्रत्येक चावल पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, ठीक है। तो उनने बोला है कि जो फसल उन्होंने अक्टूबर में बेची थी, अक्टूबर में, ये अक्टूबर में जो बेची थी उसमें 2% उन्होंने लाभ दिया। 2% का मतलब होता है हर 100 रुपये पे 2 रुपये ऊपर देना, या 2% का मतलब होता है 2/100, ठीक है। 100 रुपये का मतलब 2% मतलब होता है 2/100। जब भी प्रतिशत को हटाना हो तो बटे में 100 प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो उनने बोला है कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो 2%, ठीक है, उसमें गुणा करके 2/100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो उनने बोला है कि यार अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई है उस सब पे उनने 2% फ़ायदा दिया, ठीक है। तो यदि बिक्री पर 2% लाभ हो अक्टूबर में, तो प्रत्येक चावल पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ तो 2%, अर्थात 2/100 गुणित बी। क्या मतलब 2/100 गुणित बी? उनने बोला है अक्टूबर में, तो अक्टूबर अपन ने बी मान रखा है, तो अक्टूबर में 2% मतलब 2/100 गुणित बी, मतलब 2% उन्होंने अक्टूबर में दिया है, इसलिए 2% को 2/100 लिख के अपन ने बी के अंदर गुणा करा। अगर वो बोलता कि यार जो भी है सितंबर में लाभ, तो अपन यहाँ पर ए लिख देते, ठीक है। तो देखो अब क्या करा, बराबर ये निकालना हो 2/100 बी के स्थान पर अपन ने पूरा लिख दिया, ये पूरा कौन सा, ये वाला, ये बासमती, परमल, नौरा, ठीक है। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? तो देखो गुणा करने का तरीका, 2 का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे 100 का करेंगे। तो नीचे 100 का गुणा करना मतलब 2 0 कम करते जाओ, बस सबसे बढ़िया काम है। 2 0 कम करो, 50 बचेगा, गुणा करोगे तो 100, ठीक। 2 0 कम करो, 2 का गुणा करेंगे तो 200, 2 0 कम करो, गुणा करेंगे तो 60 दूना 120, 2 0 कम 400, 2 0 कम 200, 2 0 कम 200। राम गुरु, ठीक। ये सवाल, अब ये सवाल केवल दैनिक जीवन में इन अवयवों का उपयोग भी है, ये इसलिए बता रखा है, ठीक। अब अगर इसको आप करना चाहो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
अगर ये करना चाहो तो कर जरूर लेना, लेकिन इसको ग्रुप में पहुंचाना मत, इस सवाल को मत पहुंचाना। इसके अलावा जितना भी होमवर्क दूंगा जरूर पहुंचाना। ये सवाल करके रख लेना, ये समझने के लिए कि हाँ यार दैनिक जीवन में अवयव का भी उपयोग है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, कल अपन ने 3 परिभाषा बताई थी, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव। ये एक और परिभाषा तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होते हैं तो समझना, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों वर्ग अवयव है, क्योंकि ये 2x2 का है, ये 3x3 का है, जिनकी रो और कॉलम बराबर होते हैं। मतलब रो और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हो तो अपन इसको बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, वर्ग अवयव बोलते हैं। इस वर्ग अवयव में इस वाली चीज़ को बोलते हैं विकर्ण, इधर वाले को विकर्ण नहीं बोलते, इसमें इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। ठीक है, ये होते हैं विकर्ण अगर तत्समक अवयव के लिए। ठीक है, तत्समक अवयव वो होते हैं जिनमें ये जो विकर्ण है इनके अवयव होना चाहिए 1 1, विकर्ण के अवयव 1 1, और बाकी सब अवयव से जो बचे वो होना चाहिए 0 0। तो ये कहलाता है तत्समक अवयव। ठीक है, तो तत्समक अवयव क्या? ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, मतलब 1 हो, तथा शेष सभी अवयव 0 हो, वो कहलाता है तत्समक अवयव। याद हो गया? ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं, वो कहलाता है तत्समक। तत्समक याद कर लो, तत्समक। ठीक है, तत्समक अवयव, एकांक अवयव बोलते हैं लेकिन वर्ड ज़्यादा ही आता है, तत्समक अवयव। ठीक है, इस पूरे अवयव को अगर तत्समक अवयव है 1 1 विकर्ण में हो, बाकी सब 0 हो, तो उसको नए नाम से प्रदर्शित कर, नया संकेत देते हैं, वो होता है आई। इसको भी लिख देते हैं आई। कभी कभी 2x2 का है तो उसको I2 लिख देते हैं, 3x3 का है तो 3 लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, नहीं तो आई लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला होता है कि ये वाला होता है। ठीक है, तो परिभाषा फिर से सुन लो। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो तो तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। 4C के अंदर 12वां, अभी लिख देता हूं वो क्या चीज है। ठीक है, 4C का 12वां, 11वां हो चुका है कल ही, 13वां हो चुका है। ठीक है, ये 12वां 4C का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अवयव 0 होते हैं, अभी बताया था क्या कहलाता है वो? तत्समक अवयव। ठीक, मतलब परिभाषा भी हो गई। ये क्वेश्चन है, ये आगे भी एक बार करूँगा, अभी भी क्वेश्चन में लिख के अलग से दे दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव में है, कठिन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी करवा रहा हूँ, एक बार बाद में करवा दूंगा। यदि ए एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव समझ गए? ठीक है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हो आप, तो i + a की घात 3 - 7a किसके बराबर होगा? आई समझ में आ गया बेटा? तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, आई की विशेषता बता दूं मैं। आई को अपन मान के चलेंगे 1, और क्यों मानते हैं ये आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई को 1 मान के चलेंगे, अगर ये आई स्क्वायर है तो भी 1 होता है, आई क्यूब होगा तो भी 1 होता है, अरे आई की घात 2 हो 3 हो 1 होता है। ठीक है, आई के साथ ए का गुणा हो तो ए आएगा, अरे इसको 1 माना ना, 1 का गुणा ए में करोगे तो ए,
चलो आई के साथ ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा, मतलब इसको एक मान के चलना, कि सोचो एक का ही गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अकेला आई कहीं लिखा होगा तो अपन एक नहीं लिखेंगे क्योंकि उत्तर में अगर चाहिए तो, ठीक है। लेकिन आई किसी के गुणे में होगा, आई स्क्वायर गुणे में होगा, आई क्यूब भी गुणे में होता है, उसको एक मान के ही चलेंगे, उसको गुणा कर देंगे उसका, ठीक है, एक का गुणा मान लेंगे, ठीक है। क्या बोला है मैंने कि आई को एक मान के चलेंगे, किसी के वर्ग आएगा आई का तो भी एक मानेंगे, और गुणा करेंगे तो वो हट ही जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको करके देखते हैं हल। आई प्लस ए की घात 3 माइनस 7a, इसका उत्तर किसके बराबर आएगा? इसके लिए एक बहुत पुराना सूत्र है, उसको सूत्र को याद करना पड़ेगा, घात 3 वाला सूत्र। a प्लस बी की घात 3, अगर नहीं है तो अब सोचो पहले, अगर किसी को याद हो तो। ठीक, पहली संख्या की घात 3 धन दूसरी संख्या की घात 3 धन 3, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या ऐसी, प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या ऐसी ऐसी दूसरी का वर्ग, सबसे बढ़िया है। क्या सूत्र है? पहली बात तो सबका धन आएगा, पहली संख्या की घात 3 धन दूसरी संख्या के साथ 3 धन 3 के साथ पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या ऐसी, प्लस 3 पहली संख्या ऐसी की ऐसी दूसरे का वर्ग, हो जाएगा यार। चलो इसको लगाते हैं, पहले रफ फिर फेल नहीं करवाएंगे। चलो पहली की घात 3, ये सूत्र लगा रहा बेटा, पहली की घात 3 धन दूसरी घात 3 धन 3, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा ही, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा ही, प्लस 3 पहला ऐसा कैसे दूसरे का वर्ग, सबसे बढ़िया काम। पहली घात 3 दूसरी घात 3 धन 3, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा सही, प्लस 3 पहला ऐसा सही दूसरे का वर्ग, माइनस 7a अपनी जगह पर, ठीक। अब इधर देखना बेटा, आई क्यूब मतलब आई क्यूब मतलब एक मानते हैं, अगर आप एक भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आगे अपने को उत्तर में कहीं ना कहीं आई चाहिए, ठीक है। तो आई क्यूब मतलब एक का क्यूब एक ही होता है, इसलिए आई का क्यूब आई, ठीक है। आई का क्यूब मतलब आई को एक मानते हैं बेटा, प्लस ए क्यूब दे रखा है, जबकि अपने पास एक दे रखा है ए स्क्वायर हो तो ए लिखना है, ऐसा दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, अरे गुणा करोगे तो ये आएगा, तो अपन ने क्या लिख दिया, ए क्यूब को लिखा ए स्क्वायर इंटू ए, प्लस 3a कैसे आएगा? तो मैंने बताया था कि आई स्क्वायर या आई को एक मानते हैं, अगर ये किसी गुणे में है, अरे गुणे में तो गुणा करो, एक मान लो इसको, एक का गुणा करेंगे तो 3a आएगा, प्लस आई मतलब एक, इसका इसमें गुणा करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 7a। चलो आई ये रहने दो बेटा, इसको 1 नहीं लिखेंगे अपन, इसको 1 लिखेंगे तो अभी नहीं बचेगा ये। ए स्क्वायर को अपन ए लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर को? अरे देखो नहीं दिया है ये, तो ए स्क्वायर को लिखा ए गुणित ए स्क्वायर को लिखा हो बेटा, प्लस 3a अपनी जगह पर, प्लस 3a स्क्वायर को a माइनस 7a। चलो आई प्लस a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर आएगा, ठीक। ये बताओ क्या आएगा, ये पूरा हल करो। 3 3 6 में से 7 गए तो माइनस का है। चलो आई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, मैंने बताया ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, फिर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, ए माइनस ए, बचा क्या, आई बचा, ठीक है। चलो ये आई बचा है, मतलब उत्तर कौन सा वाला सही है, ये वाला। ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन बाय चांस ये क्वेश्चन बड़ा दे दे तो इसको मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ, समझो इसको। मैं एक बार और करूँगा इस सवाल को आगे, लेकिन अभी आई स्क्वायर को आई मानते मतलब एक मानते हुए काम करेंगे। चलो सूत्र है ए प्लस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3, 3 पहले का वाला का वर्ग प्लस दूसरा, प्लस 3 पहला ऐसा ही दूसरे का वर्ग। निकालते इसको, देखना
पहले की घात 3 धन दूसरी संख्या की घात 3 धन 3 पहले का वर्ग दूसरा ऐसा का सही प्लस 3 पहला ऐसा का सही दूसरे का वर्ग माइनस 7 है अपनी जगह पर। आई क्यूब को लिखेंगे अपन आई, अरे आई क्यूब 1 की घात 3 मतलब 1 ही होता है, और 1 को भी अपन ने आई मान के चला है बेटा यहाँ तो केवल, ठीक है। चलो इसको अपन ने लिखा है, इसको मन से लिखा है क्योंकि अपने को ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसको लिखा ए स्क्वायर इंटू ए, इसको प्लस देखो 3 आई स्क्वायर को अपन ने 1 मान लिया है, 1 का वर्ग 1 होता है, गुणा करोगे तो 3a, स्क्वायर हटाई दो मतलब आई हटाई दो, 3 आई हटाई दो, ए स्क्वायर माइनस 7 है आई प्लस यहाँ पर देखना जहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा तो ए ये दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह लिख दो ए डॉट ए अपनी जगह पर है ही सही, प्लस 3 है अपनी जगह पर, प्लस 3 ए स्क्वायर की जगह ए माइनस 7a। चलो आई ए स्क्वायर गुणा करेंगे ना, इस पूरे को हल करा तो 6 जुड़ेगा तो 1 गया तो 7 गया तो 1 बचा 1 है, आई स्क्वायर अपनी जगह पर यही से ये स्क्वायर की जगह ए माइनस ए, उत्तर आ गया आई। ये थोड़ा सा लेवल का सवाल है, ठीक है, तो इसको ज़रूर करना। एक बार और करूँगा ये सवाल, इसको ज़रूर करना। लो टारगेट देख लो, 4C का 6वां 7वां 8वां 9वां ट्राई है। 10वां मैंने जो बड़ा सा बताया था व्यवहारिक जीवन में उसका अवयव का उपयोग वाला, वो तुम्हारे भरोसे छोड़ा, करना तो करना लेकिन उसको डालना मत उसमें, ठीक है। और 12वां ऑब्जेक्टिव है जरा सा ये रहा, और एक्स्ट्रा इसको नाम दिया मैंने, ठीक है। चलो ये पूरा स्क्रीनशॉट जरूर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम जरूर जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, नहीं तो बिना देखे नहीं कर पाओगे।